ये ऐसे था, देखिए ये प्रिज्म है, ठीक है। और प्रिज्म में हमने एक व्हाइट लाइट इधर से पास करी थी, ये व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट, और उसके बाद बेटा इधर हमने लगा दी थी एक व्हाइट स्क्रीन। ये थी व्हाइट स्क्रीन। अब जैसे व्हाइट लाइट इस पर हमने स्ट्राइक करवाई, व्हाइट लाइट स्ट्राइक करवाने पर क्या हुआ कि एक आप देखिएगा ऐसे, भाई बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गई, थोड़ा सा डेविएशन होता ही है जब एयर से किसी सॉलिड मीडियम में, यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में जब हम एंटर करते हैं तो थोड़ा डेविएशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा डेविएशन हुआ, एक रे और निकली, थोड़ा और डेविएट होती हुई, तीसरी रे, चौथी रे, पांचवी रे, छठी रे, सातवीं रे, और आठवीं रे। तो रेज तो निकलेंगी बेटा 8, याद रखना। फिर थोड़ा थोड़ा और डेविएशन, जब यहाँ बाहर निकलेगा डेंसर से रेयर में, थोड़ा सा और डेविएशन होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, और आठ। ये जो पहला बैंड बनता है यहाँ पर, ये बनेगा बेटा रेड कलर का। दूसरा ऑरेंज। तीसरा येलो। चौथा ग्रीन। पांचवा ब्लू। छठा, हाँ, इंडिगो था। और ये आखिरी, ये बन गया बेटा वॉयलेट। ठीक है, मैंने यहाँ अलग अलग डिजाइन बना दिए। हम एग्जाम में जब सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ करता था तो हम ये 7 रंग ले जाते थे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आता था इस पर, ठीक है। तो हम लेकर जाते थे और हम अलग अलग कलर्स इस पर कर दिया करते थे। अभी उसके बाद क्या होता है कि मैं ये कहता हूँ कि ये जो विबग्योर है इसमें सबसे ऊपर जो बैंड बना है ये रेड कलर का बना, और सबसे नीचे जो बैंड बना है ये वॉयलेट कलर का बना। कोई रीजन तो होगा, ऐसे ही कुछ भी नहीं ना। वो रीजन क्या है, हम ये जानते हैं कि जब भी कभी मुझे स्पीड निकालनी होती है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं डिस्टेंस की, तो बेटा जब मैं लाइट रेज की बात करूंगा ना तो वो डिस्टेंस डिस्टेंस नहीं कहलाएगा। लाइट की अलग अलग वेव्स होती हैं, उन वेव्स को हम क्या बोलते हैं, उन वेव्स की जो लेंथ होती है उसको हम बोल देते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ की जो यूनिट होती है, इट इज ऑल्सो द सेम, इट इज ऑल्सो द सेम एज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। उसको हम क्या कहते हैं, ऐसा यूनिट उसकी मीटर होती है ना, मीटर। तो अब आप ये देखो कि जैसे मान लो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस और वेवलेंथ एक ही बात है। तो मैंने कहा ये हो गया वेवलेंथ। टाइम तो टाइम है ही। तो आप ये देखो कि यहां से स्पीड और वेवलेंथ ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। स्पीड और वेवलेंथ ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं।
डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा। ठीक है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और जब उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है तो उसे मौका ही नहीं मिलता, उसे मौका ही नहीं मिलता डेविएट होने का। और इसीलिए रेड जो है वो सबसे कम डेविएट होती है, वो ऐसे गई और ऐसे जाकर सबसे पहले वो यहाँ पर रेड कलर का बैंड बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। वही केस फिर मैं वॉयलेट के साथ करूंगा। वॉयलेट में क्या होगा, वॉयलेट की स्पीड सबसे कम है, तो इसका मतलब इसी वजह से उसकी वेवलेंथ भी सबसे कम है। और जब उसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो उसमें डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। जिसकी स्पीड ही बहुत कम है, धीरे 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 जा रही है, तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल उसको नीचे 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 की तरफ दबाते चले जाएंगे, तो इसलिए उसका डेविएशन सबसे ज्यादा हो जाएगा। ये सभी को समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक यस है, सर। तो जिन बच्चों ने नोट्स बना रखे हैं वो मुझे लास्ट में ये बता दें, मैंने लास्ट में क्या नोट करवाया था? सर आपने क्वेश्चन करवाया था, हाँ, क्वेश्चन करवाया था आपने। हाँ बताइए क्या था क्वेश्चन? Why red color deviates the least and violet color deviates the हाँ most? दोबारा बोलो बेटा, आवाज थोड़ी वैसी आ रही है। क्या? Why red color deviates the least and violet color deviates the most? ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद ये मैंने लास्ट टाइम करवाया था, इसके बाद आगे का कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट आप टॉपिक लिखें। एक मिनट वेट करिए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ, एक मिनट वेट करें। अच्छा एक बात बता दूं आपको सबको, पिछले 3-4 दिन से थोड़ी तकलीफ ज्यादा है।
और पेट में प्रॉब्लम है, तो आज भी आप ये समझ लीजिए कि बस जैसे तैसे एनर्जी रिकलेक्ट करके आज पढ़ा रहा हूँ। आज भी मतलब धीरे धीरे आप देख लीजिए लगभग लगभग 70-80% तो रिलीफ मिल चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेट में ना स्टमक में पेन है। ज्यादा इंटेंस डायरिया हो गया था, बहुत परेशान रहा पिछले 3 दिन। तो आज मैंने ट्रायल बेसिस पर मैंने सोचा कि आज मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ आज। और रात में भी मैं दवा लूंगा। अगर मुझे लगता है कल, अगर मुझे लगता है कि कल तबीयत मेरी खराब हुई, तो 1% या 2% चांस है कि मैं ऑफ कर सकता हूँ। नहीं तो मैं ऑफ करूंगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन की छुट्टी हो गई, 4 दिन की छुट्टी हो गई, आप लोगों का काफी लॉस हो गया है। तो पहले ही आपको बता रहा हूँ कि मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप लोगों का किसी भी तरीके का लॉस ना हो। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली कल तक पूरी तरह से मैं ठीक ही हो जाऊंगा। तो काइंडली बियर विद मी। चलिए आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स। recombination of spectrum colors recombination of spectrum colors to give white light, to give white light। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने ना इवेपोरेशन हो गया पानी का। मैं पानी का एग्जांपल लूंगा, उसको कोरिलेट करूंगा, इससे आप लोग समझ जाएंगे। हमने पानी लिया और पानी को ऐसे ही कहीं पर डाल दिया, ठीक है ना, किसी खुले एरिया में डाल दिया जहां पर सनलाइट आ रही है, अच्छा सफिशिएंट क्वांटिटी में सनलाइट जहां पर अवेलेबल है। तो वहां पर मैंने पानी डाल दिया। तो जब सनलाइट आएगी उस पर गिरेगी, तो क्या होगा कि इवेपोरेशन होगा, और पानी जो है इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाएगा। इसी तरीके से अब मैं ये कहता हूँ कि पानी को अगर खुले में डाल दिया, इवेपोरेशन हो गया, उसके वेपर्स बन गए, तो क्या मैं उसको रिकलेक्ट कर सकता हूँ? मैं नहीं कर सकता। हाँ इतना जरूर है कि अगर एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, इवेपोरेशन वाला जितना एरिया है उस पर मैं एक बड़ा सा डोम बना दूं, और डोम से मैं ये उम्मीद लगाऊं कि डोम के अलावा कोई एरिया नहीं है जहां पर ये वाटर वेपर जाए, तो डोम में टच हो होकर, वाटर वेपर्स टच हो होकर वो धीरे धीरे ठंडे होंगे। ठंडा होने का मतलब जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन का जो रिवर्स प्रोसेस है बेटा, उसको बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंस होना मतलब ठंडा होना, ठीक है। तो वो ठंडे होके वापस पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर वेपर्स। तो ये तरीका है, वाटर वेपर्स जो स्टीम बन जाती है, पानी का जो स्टीम बन जाता है, वेपर्स बन जाते हैं, उनको वापस पानी में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। पानी को तो वापस स्टीम से वापस पानी बनाने का तरीका मैंने देख लिया, लेकिन अगर ये व्हाइट लाइट स्प्लिट होके 7 अलग अलग रंगों में डिवाइड हो गई, 7 अलग अलग रंगों के बैंड्स में डिवाइड हो गई, तो क्या इससे वापस व्हाइट लाइट ली जा सकती है? कोई तरीका बताएं। किसी बच्चे ने पढ़ा हो कि अगर प्रिज्म लगा दिया मैंने, व्हाइट लाइट के पाथ में मैंने प्रिज्म इंसर्ट कर दिया बीच में, तो प्रिज्म क्या करेगा? प्रिज्म उसको 7 अलग अलग बैंड्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। जिस बैंड्स को नीचे से ऊपर तक हम देखते हैं और बोलते हैं विबग्योर, ठीक। तो वो उसको उसमें डिवाइड कर देगा। क्या वापस इसको व्हाइट लाइट में ये फैल जाते हैं, रंग इंद्रधनुष बन गया। इंद्रधनुष जानते हैं ना, रेनबो। तो वो उसको सारे को इकट्ठा करके क्या व्हाइट लाइट बनाया जा सकता है? कहाँ कहाँ से लाओगे इकट्ठा करके? तो हम कहेंगे भाई ये खेल जो है ये प्रिज्म का बिगाड़ा हुआ है, तो इस खेल को सुधारेगा भी प्रिज्म। कैसे सुधारेगा? डायग्राम बनाइए। ये फॉरवर्ड और रिवर्स अरेंजमेंट कहलाता है। देखिएगा कैसे।
मैंने एक प्रिज्म यहां बना दिया ऐसे, ये हमने प्रिज्म बना दिया यहाँ पर। उसके बाद देखिएगा, यहां से आई व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट ने स्प्लिट करना शुरू करा। एक दो तीन चार पांच, आपको 8 रेज बनानी है। 6, एक यही बना दो। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाएंगे। 8, 8 तो रेज बनेगी और 7 बैंड बन जाएंगे। फिर क्या करो, आप यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटली करके देखा गया कि यहाँ पर एक प्रिज्म जो है वो उल्टा लगा दिया गया। दिस इज फॉरवर्ड अरेंजमेंट, दिस इज रिवर्स अरेंजमेंट। ठीक है, एक सीधा प्रिज्म लगाया, उसके जस्ट आगे एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया। अब क्या हुआ भाई, लाइट रेज निकली, रिफ्रैक्ट तो होंगी क्योंकि सॉलिड से वापस एयर में जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 बैंड बन गए। ठीक है, और जैसे ही वो एक उल्टे प्रिज्म पर टकराई, तो यहां से तो स्प्लिटिंग हुई थी, यहां से रिकंबाइन होना शुरू हो गया। ठीक है, 1 2 3, सारी रेज एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगी। बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। सारी रेज एक ही पॉइंट पर आकर मिलेंगी यहां पर इस तरह से। ठीक है, तो जिस तरह से फैली उसी तरीके से वापस जुड़ भी गई, और जुड़ने के बाद फिर ये एक जैसी एक एक सिंगल व्हाइट लाइट की बीम थी, उसी व्हाइट लाइट की बीम में कन्वर्ट हो गई, और जैसी ये है वैसी ही बिल्कुल पैरेलल इसके। और यहां पर हमने एक स्क्रीन लगाई ऑब्जर्व करने के लिए कि एक सीधा प्रिज्म और एक उल्टा प्रिज्म लगाते हैं तो क्या होता है। तो हमने यहाँ पर व्हाइट स्क्रीन लगाई, तो व्हाइट स्क्रीन पर यहां मेरे को क्या मिल गया, इधर तो लिखूंगा दिखाई नहीं देगा, इस तरफ लिख रहा हूं बेटा नीचे, PATCH, पैच ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का पैच मिल गया मुझे यहाँ पर। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं, सभी को क्लियर है कि नहीं। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि Yes, sir. एक व्हाइट लाइट की जो एक बीम थी, वो एक बीम जो है वो स्प्लिट होकर टूट कर 7 अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गई। उल्टा प्रिज्म आगे लगा दिया हमने, सेट कर दिया, तो वो सातों की सातों लाइट जो है वो फिर से कंबाइन होकर फिर से एक सिंगल व्हाइट बीम में कन्वर्ट हो गई। समझ गए। अरे बता दो, तबीयत मेरी खराब है, आप लोगों की खराब थोड़ी है। बताओ, आप मुंह तो खोलो, चुप बैठे हो। Yes, sir. समझ गए कि नहीं, गरिमा के अलावा सबको समझ में यस आया सर। है कि नहीं। यस सर। चलिए ठीक है, तो आगे आप नोट करें। लिखेंगे the 7 colored lights of the spectrum.
the 7 colored lights of the spectrum the 7 colored lights of the spectrum can be recombined to give back can be recombined to give back can be recombined to give back white light. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस इज डन बाय द अरेंजमेंट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, एज शोन इन द फिगर अबव. This is done by the arrangement as shown in the figure above. Next point लिखेंगे, the recombination of 7 colors produced by first prism, the recombination of 7 colors produced by first prism is due to the fact that the second prism is due to the fact that the second prism has been placed in reversed position, has been placed in reversed position, has been placed in reversed position, due to which the reflection due to इस तरफ कर रहा हूं आगे मैं, due to which the refraction produced due to which the refraction produced by the due to which the refraction produced by the second prism has been placed in due to which the refraction produced by the second prism is equal and
is equal and opposite to that produced by the first prism. To that produced by the फर्स्ट प्रिज्म. जितना रिफ्रैक्शन पहले प्रिज्म ने करा ना, जितना रिफ्रैक्शन पहले प्रिज्म ने करा उस उतना ही, लेकिन अपोजिट मैनर में रिफ्रैक्शन वो सेकंड प्रिज्म ने कर दिया, क्योंकि पहला प्रिज्म आपने सीधा रखा था और दूसरा प्रिज्म आपने उल्टा रखा था. तो पहला प्रिज्म जो है उसको व्हाइट लाइट मिली, तो उसने व्हाइट लाइट को 7 अलग अलग रंगों के बैंड्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं. तो दूसरा प्रिज्म मैंने उल्टा रखा, तो वो जो उल्टा प्रिज्म रखा तो उल्टे प्रिज्म ने क्या करा, वो जो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम मिला था उस स्पेक्ट्रम को कंबाइन कर दिया रिवर्स मैनर में, और कंबाइन करके एक व्हाइट लाइट बना दी. तो व्हाइट लाइट ही हमने शुरुआत में दी, और वापस मेरे को पूरे इतने लंबे पाथ का होने के बावजूद, अलग अलग रंगों में कन्वर्ट होने के बावजूद, फिर मेरे को वापस रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट ही मिल गई. ये प्रोसेस सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए. यस सर. बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले Yes, बच्चे, sir. विदिशा, सक्षम, Yes, sir. सत्या, पावनी, पालकी, न्यासा, Yes, sir. सभी को क्लियर है? यस सर. ठीक है, चलिए जी, तो मैं आगे बढ़ता हूँ. फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखिएगा. नेक्स्ट टॉपिक आप नोट करें बेटा, द रेनबो. और जितने भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं इन सभी टॉपिक्स पर क्वेश्चंस बनते हैं. मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 8 से 10 क्वेश्चन दूंगा, और आप ये देख लेना उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा. सिर्फ आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने हैं, और उन 8 से 10 क्वेश्चंस का जो आपको नोट्स बनवा रहा हूं मैं इसके, आप ये नोट्स लर्न कर लेना. तो 8-10 क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगा उनके आंसर इन्हीं नोट्स में से आपको मिल जाएंगे. अलग से आपको आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखें, द रेनबो. द रेनबो, इसमें लिखेंगे द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स. The rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky visible in the sky which is produced by the dispersion which is produced by the dispersion of sun's light by raindrops. Dispersion of sun's light by raindrops in the atmosphere. By raindrops in the by raindrops in the atmosphere. पहले नोट करें, फिर समझाऊंगा ये क्या चीज है. A rainbow is produced by the dispersion of white light
Rainbow is produced by the dispersion of white light dispersion of white light बल्कि लाइट की बजाय आप बोले सनलाइट, white sunlight by raindrops or water drops. By raindrops or water drops in the atmosphere. In the atmosphere. In the atmosphere. Next point लिखेंगे. Each raindrop acts as a tiny glass prism splitting the sunlight into a spectrum. Splitting the sunlight into a spectrum. Into a spectrum. Full stop. Next point लिखेंगे. ये मिटा रहा हूं इधर से. Into a spectrum
देखिए, ये जो इधर मैंने सन बनाया है और ये एक मैग्नीफाइड रेन ड्रॉप अभी देख रहा हूँ, मैग्नीफाइड रेन ड्रॉप। अब आप लोग बेटा 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 मिनट में आया। देखिए ऐसा होता है कि ये एक मैग्नीफाइड रेन ड्रॉप है। रेन ड्रॉप मुझे पता है, जो बारिश की बूंदें होती हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जो छोटी चीज होती है ना, बहुत छोटी जो चीज होती है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसको, अगर सर्कल है तो आप कह सकते हैं कि वो समवट सिमिलर टू स्क्वायर है। स्क्वायर है तो आप कह सकते हैं समवट सिमिलर टू क्यूब है। रेन ड्रॉप स्फेरिकल शेप में होती है तो इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है, उस बड़े एटमॉस्फेयर में वो छोटी सी जो स्फेरिकल रेन ड्रॉप है वो एक्ट करती है एक छोटे छोटे प्रिज्म की तरह, छोटे से प्रिज्म की तरह। ठीक है, तो अब आप ये देखो कि ऐसे कितने सारे प्रिज्म हो गए एटमॉस्फेयर में, इनफाइनाइट। जब बरसात होती है तो बरसात होने के बाद में आप घर से बाहर निकलते हैं, आप सोचते हैं कि बरसात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत बारीक बारीक सी बूंदे, बहुत बारीक बारीक सी बूंदे वो एटमॉस्फेयर में रहती हैं। वो हल्का हल्का हमारी बॉडी पर, स्किन पर कहीं कहीं टच हो जाती है, तो आपको ये लगता है कुछ चिपचिपापन सा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। समझ रहे हैं, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है कि जस्ट आफ्टर रेनफॉल आप ह्यूमिडिटी एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों एक्सपीरियंस करते हैं? क्योंकि जो बहुत बारीक बारीक और बहुत छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स हैं, वो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं, और वो इतनी हल्की होती है कि ग्रेविटी उनको आसानी से अपनी तरफ खींच नहीं पाती। तो वो धीरे 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 करके 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटे बाद वो शांत बैठ जाती है नीचे। इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा कि आप एक पत्थर लीजिए और बिल्डिंग से उसको नीचे गिरा दीजिए, वो फटाफट नीचे गिर जाएगा। अपने सर का एक एक बाल तोड़िए, एक बाल तोड़कर उसको नीचे गिरा दीजिए, वो धीरे 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 ऐसे ऐसे करके इधर से उधर उड़ जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर थोड़ी देर बाद जब ऐसा होगा कि हवा बिल्कुल रुक गई, तो धीरे 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 करके नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, द सेम थिंग इज विद स्मॉल स्मॉल रेन ड्रॉप्स विच एग्जिस्ट इन द एटमॉस्फेयर जस्ट आफ्टर द रेनफॉल। बारिश खत्म होने के बाद बहुत छोटी छोटी जो रेन ड्रॉप्स हैं, बहुत छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स, वो एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। वो इतनी छोटी हैं कि आप उनको ट्रायंगुलर मान सकते हैं। दे बिहेव लाइक स्मॉल स्मॉल ट्रायंगुलर प्रिज्म्स। और प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म के अंदर दो सरफेसेस, एक सरफेस से जहां से वो एंटर करेगी, एक सरफेस जहां से वो लीव करेगी। तो सनलाइट इधर है, सनलाइट क्या है, व्हाइट बीम ऑफ लाइट, वो गिरी एक रेन ड्रॉप पर, एक रेन ड्रॉप पर गिरी, सारी की सारी वो स्प्लिट हो गई 7 अलग अलग रंगों में। उसके बाद यहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस इसी डायरेक्शन में आती है। देखो कैसे, ऐसे, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ। एक बार इधर टकराई, एक बार इधर टकराई, फिर वापस एयर में आ रही है, फिर वापस एयर में आ रही है, तो फिर फैलेगी। एयर एक रेयर मीडियम है तो फैल जाएगी। वॉयलेट, और सबसे ऊपर वाला रेड। वॉयलेट और फिर सबसे ऊपर वाला रेड। और इधर क्या है, यहां बना दीजिए ह्यूमन आई। फिर लिखेंगे
इधर लिखेंगे व्हाइट लाइट फ्रॉम सन। उसके बाद ये इस छोटी सी रेन ड्रॉप के अंदर एंटर हुई, तो जब ये एंटर होती है इस सरफेस पर, तो इस सरफेस पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। किसी भी चीज का फैल जाना इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो ये अंदर जो है ये क्या हो रहा है, डिस्पर्जन। फिर टकरा के चीज का, किसी भी रे का टकरा के वापस आना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। वो रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो हो रहा है कि ये इधर टकराया और इधर टकरा के इस तरफ वापस आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में थोड़ा कैमरा का फोकस चेंज कर रहा हूं, देखिए दिखाई दे जाएगा ऑनलाइन वाले बच्चों को। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर ये बाहर निकली रेज ऑफ लाइट यहां से, तो एट दिस पॉइंट अगेन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जो रेनबो फॉर्म होता है उसमें इतने सारे प्रोसेस होते हैं, पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो, ये नहीं है आठों की आठों रे ऑफ लाइट जो 7 बैंड्स बनाती हैं वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो टोटली रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो और हो कहाँ रहा है, जो आपकी रेन ड्रॉप है उसके अंदर। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम बनाए, और ये जो पूरा है दिस इज कॉल्ड रेनबो। रेनबो। फिर आप लिखेंगे सो द concept which works for the formation of a rainbow is called TIR, total internal reflection is called TIR, total internal reflection। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया इतना? यस सर। सभी को इतना क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रेनबो वाला। तो 1 2 3 और ये 4 पॉइंट्स और साथ में ये डायग्राम, ठीक है। तो अभी मैं इस चीज में श्योर नहीं हूँ कि वो इस तरीके के क्वेश्चंस जिसमें डायग्राम बनाने को आए वो चीज पूछी जाएगी या नहीं पूछी जाएगी, लेकिन कंसेप्ट आपको सारे के सारे लर्न होने चाहिए। वो स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपको रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इतना सबने नोट कर लिया है, ठीक है। अरे सभी को समझ में आ गया कि नहीं, बता दो। यस सर। एकदम बोलने में वैसी थकान हो रखी है, ऊपर से आप लोग जो है बोलते नहीं हो उधर से कुछ भी। ठीक है, चलिए, अगर तबीयत में थोड़ा भी सुधार होता है तो क्लास जरूर लूंगा मैं। और जैसी आज है तबीयत ऐसी भी रहती है तो भी क्लास लूंगा मैं, ठीक है। चलिए बेटा, फिर आज इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। चलिए जी, ओके। थैंक यू सर।